राइजिंग ऑफ कल्कि, इमर्जिंग ऑफ सतयुगा। हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग ऑफ कल्कि, इमर्जिंग ऑफ सतयुगा, राइजिंग ऑफ कल्कि, इमर्जिंग ऑफ सतयुगा क्या है? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि अवतार इस बार देवी आदि शक्ति ही हैं, क्योंकि आने वाला युग नारी युग है। मातृ सत्तात्मक सत्ता का पूरी दुनिया पर अब टेक ओवर होने वाला है। और हमने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो में, कल्कि तो एक स्त्री ही है इस वीडियो में, कि गायत्री के प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने स्वयं अपनी भविष्यवाणियों में ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 21वीं सदी नारी सदी ही होने वाली है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार सन 2043 में सतयुग धरा पर पूर्ण रूप से अवतरित हो जाएगा। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सन 2043 विक्रम संवत में 2100 है, यानी विक्रम संवत की 21वीं सदी है। इस समय विक्रम संवत 2082 चल रहा है। लोग अवतार को ढूंढ रहे हैं, उस मुक्तिदाता, उस मसीहा को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें कलिकाल के त्रास से मुक्ति दिलाएगा। और हमने आपको बताया है सिर्फ इसीलिए कि इस बार अवतार एक स्त्री है। कल्कि तो देवी आदि शक्ति ही है, क्योंकि 3 युगों तक भगवान का पुरुष रूप ही ईश्वर माना गया है, जो अपूर्ण सत्य है, यानी सत्य ही नहीं है, क्योंकि सत्य अपूर्ण होता भी नहीं है। वास्तव में ईश्वर केवल पुरुष नहीं है, वो अपने स्थित तत्व से युक्त पुरुष है, शक्ति से युक्त ब्रह्म है। ब्रह्म की शक्ति उसकी पत्नी है, शक्ति ही ब्रह्म की पत्नी है, उसकी समस्त शक्तियों का एकमात्र कारण है। और सतयुग धर्म युग है, यानी सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। इसीलिए अब संसार जो सत्य भूल चुका है, उसे फिर से रिकॉल करने की जरूरत है कि ईश्वर पुरुष नहीं, शक्ति अपने स्थित तत्व से युक्त पुरुष है। और इस बार जिस शक्ति के कारण वो शक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, उस शक्ति की छुपी हुई महिमा को पुनः जगत में, संसार में प्रकाशित होना है, प्रकट होना है, स्थापित होना है, छा जाना है। इसीलिए स्वयं परमपिता परमेश्वर की इच्छा से अब शक्ति का समस्त जगत पर आधिपत्य होगा और संसार देवी भवानी शक्ति के सामर्थ्य और महिमा को जान पाएगा। किस तरह देवी राधा ही एकमात्र श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति देवी लक्ष्मी का अवतार है, ये हम आपको अपने बहुत से वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। और ये भी बता चुके हैं कि श्री कृष्ण की रानियां मात्र जीवात्माएं थीं। भगवान राम के रूप और देह पर मोहित आकर्षित हुई जीवात्माएं मात्र, अन्य कुछ नहीं। और देवी राधा आदि शक्ति वो परम तत्व हैं ईश्वर का, श्री कृष्ण का, जो उनकी शक्ति स्वरूपा पराशक्ति योग माया महामाया सर्वस्व हैं। और श्री कृष्ण और देवी राधा ही हर जीवात्मा की शिव शक्ति, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी हैं, जिसको जानना, समझना, संतुलित करना कुंडलनी जागरण के माध्यम से इस संसार भव बंधन से मुक्ति का मार्ग है, ब्रह्म स्वरूप को पाना है। श्री कृष्ण किसी भी प्लैनेट पर औरतों के साथ नहीं रहते हैं अंतरिक्ष में। ये कलिकाल की काली माया शुक्राचार्य का षड्यंत्र है, राक्षसों का चक्रव्यूह है। मनुष्यों की सोल को, उनकी चेतना को ट्रैप में फंसाकर मुक्ति के सत्य के मार्ग से दूर करने के लिए पर आदि शक्ति अवतरित हैं परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के साथ। इसीलिए अब सारे चक्रव्यूह, षड्यंत्र और काली माया सबका अंत प्रारंभ हो गया है और सत्य जगत में फिर से प्रकाशित हो गया है। तो श्री कृष्ण किसी प्लैनेट पर नहीं रहते हैं, जबकि सभी ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वियाँ और अनंत ब्रह्मांड सब परमात्मा का माया लोक हैं, उनके संकल्प के आधार स्थित हैं। तो प्रथम तो देवी आदि शक्ति के प्रभाव से उनका ही देवी राधा का सब सत्य अब जगत में प्रकाशित है, जिसे सर्वव्यापी होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये डिवाइन की इच्छा है, किसी इंसान की नहीं। इसके बाद अब आप देख रहे हैं कैसे दुनिया की सभी सरकारें धीरे धीरे गिरती जा रही हैं।
कोई चीन की साजिश कहता है, कोई अमेरिका की, पर वास्तव में सच ये है कि अब वर्ल्ड कोलैप्स हो गया है, वर्ल्ड का सिस्टम कोलैप्स हो गया है। आज की डेट में परिस्थितियां न चाइना के कंट्रोल में हैं, न रूस के, न अमेरिका के, बल्कि सब स्वयं ईश्वरी माया के अधीन होकर अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था अब चरमरा रही है, इसीलिए भ्रष्टाचार, अव्यवस्था सब साफ साफ दिखने लगे हैं। अभी अमेरिका में ही एक के बाद एक भारतीय मूल के व्यक्ति की गला काट कर निर्ममता से हत्या हुई है और ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या भी हुई है। नेपाल भी जलने लगा है। असंतोष, अराजकता समाज में बुरी तरह से व्याप्त है। एक छोटा सा देश नेपाल भी जलने लगा है, जिसकी दुनिया के किसी भी देश से सीधे सीधे कोई दुश्मनी भी नहीं है। और हमने आपको ये भी बताया है कि ये सब क्यों हो रहा है। संसार से आदि शक्ति की महिमा का लोप हो जाने से, स्त्री तत्व को निम्न स्थान देने के कारण मनुष्यों में देवी की, स्त्री की ऊर्जा बहुत नीचे चली गई है और प्रेम, क्षमा, करुणा, दया, परोपकार जैसे गुण इस समय मनुष्यों में ना के बराबर हैं। तो अब इस युग परिवर्तन के समय में जो स्त्री हों या पुरुष, जिनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, जिनका शक्ति तत्व जाग रहा है, वो ही स्त्री अवतार को या देवी भवानी को ढूंढ रहे हैं। वैसे हम याद दिला दें कि यूट्यूब के फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर राकेश शर्मा जी भी बोल चुके हैं कि एक बार वो भी बोल चुके हैं, वो चाहते हैं कि संपूर्ण धरा पर आदि शक्ति का शासन हो जाए। और बहुत बार उन्होंने ऐसी ही चैनलिंग की है कि एक स्त्री ही संपूर्ण धरा पर शासन करेगी। अब उनके विरोधी उनको पागल समझते हैं। ये विरोधियों का प्रॉब्लम है, उनका नहीं। अन्यथा गुरुदेव ने तो बहुत पहले ही बता दिया है कि 21वीं सदी नारी सदी ही होगी और इमर्जिंग ऑफ सत्युगा शक्ति तत्व के अभ्युदय के साथ ही होगा। ये सतयुग के धरती पर प्रकाशित होने की कोडिंग है। देखा था आपने पिछले साल 2024 में कैसे शेख हसीना को उनका देश छोड़कर बांग्लादेश से निकलना पड़ा, कैसे उनके कपड़ों तक की नुमाइश की दरिंदों ने। वो तो बच निकली, अन्यथा क्या होता कोई नहीं जानता। राक्षसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेपाल में जो हुआ है उसमें पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जलकर मर गई हैं, एक भारतीय महिला भी जलकर मर गई है। बांग्लादेश में तो कितने हिंदुओं के घर बार सब जल गए हैं। ये क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? मात्र शक्ति के अभाव में। इसीलिए राइजिंग ऑफ कल्कि अब होगा, शक्ति का प्रकटीकरण भी होगा, अभ्युदय भी होगा और उनका जगत पर आधिपत्य भी होगा। संसार पुरुषों के हाथ में है और बुरी तरीके से इस समय प्रेम शक्ति के अभाव में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की अग्नि में संसार जलकर खाक हो रहा है। दुनिया में युद्ध छिड़े हैं और देशों में गृह युद्ध, यहाँ तक कि वर्तमान में बाबा लोग भी आग में पेट्रोल, घी सब डालने का काम कर रहे हैं। अभी राम भद्राचार्य जी क्या बोल रहे हैं? आरक्षण के कारण देश में गृह युद्ध हो जाएगा। जब नेपाल जल रहा है ऐसे सेंसिटिव टाइम में ऐसे बयानों का मतलब हिंदुओं को ब्राह्मण और जातिवाद के नाम पर लड़ाने का, समाज को भ्रमित करने का, समाज को बांटने का उद्देश्य ही है। ऐसे बयानों का मतलब ये बाबा लोग तो बस बोल देते हैं, पब्लिक बिना सोचे समझे लड़ने लग जाती है, जबकि ये समय आपकी एकता को बनाए रखने का, हिंदुओं को संगठित होने का है। कारण हिंदू ही सबसे कम हैं और अगर ये आपस में लड़ पड़े तो इनकी संख्या भी वैसे ही कम हो जाएगी और देश भी बर्बाद हो जाएगा। कैसे बनेगा अखंड भारत, समझना होगा। पॉलिटिकल लीडर और बाबा लोग मात्र देश को बांटने का काम कर रहे हैं, कलिदानों की ऊर्जा से प्रेरित हैं। इनसे सावधान रहना होगा। देवी आदि शक्ति से चेतना की शक्ति और प्रेम का संबल लेकर एक दूसरे के हितों की रक्षा करनी होगी।
सब में एक ही परमात्मा है। इस सत्य को जानना भी होगा और मानना भी होगा। बाकी जो लड़ रहे हैं लोग या देश, सब अपने अंत के लिए। पुरुष प्रधान समाज भविष्य में लड़ झगड़ कर बेहद कमजोर होने वाला है। आने वाला समय मातृसत्तात्मक समाज और वैदिक सनातन धर्म का ही है, और वही स्त्री पुरुष सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं। जो प्रेम और करुणा, सत्य और न्याय के पथ पर चलने वाले हैं, उन्हीं को आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। वही सनातन और पुरातन की गरिमा और वैभव को फिर से धरती पर प्रकाशित करने वाले हैं। और जो बांग्लादेश में हुआ है, वहाँ आंदोलन आतंकवाद से प्रभावित था। हिंदुओं के घर जलाए गए, मुस्लिम राष्ट्र की मांग थी। पर जो नेपाल में आंदोलन हुआ है, वो किसी संगठन का, खासकर मुस्लिम या बाहरी के कारण होने वाला आंदोलन नहीं था, ना ही इसमें लोगों के घर जलाए गए हैं। हाँ, बहुत भयानक था ये आंदोलन। सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, लोग भी जलकर मर गए हैं। लेकिन यहाँ स्थिति बांग्लादेश के विपरीत है। यहाँ करप्शन और लोगों की आवाज़ को दबाया गया, ये ही मेन मैटर है। और जो नेपाल में हिंसा हुई है, वो वहाँ के स्टूडेंट्स का काम बिल्कुल भी नहीं है। उनके आंदोलन को कुछ अराजक तत्वों ने हाईजैक कर लिया था। इसको उन बच्चों ने बीबीसी के न्यूज़ चैनल पर बोला भी है। हमने जहाँ से इस न्यूज़ का सोर्स लिया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख लेना। और अब पिछले दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर पर सफ़ेद उल्लू की खबरें भी बहुत छाई रही हैं। और समझिए एनर्जी को, नेपाल में लोगों की मांग क्या है। करप्शन ना हो, नेपाल पूर्ण हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बिल्कुल बांग्लादेश के विपरीत परिस्थिति है। ये बात अलग है कि ऐसे हिंसक आंदोलनों के बाद भी क्या परिवर्तन होंगे, कह नहीं सकते, क्योंकि हिंसा का मार्ग सर्वथा ईश्वर का नहीं, शैतान का मार्ग है, कली का मार्ग है। पर पितृपक्ष चल रहा है, नवरात्रि आने वाली है, ग्रहण का भी प्रभाव है, तो कली के साथ साथ कल्कि की एनर्जी भी चल रही है, और वो राइज कर रही है, और इतनी तेजी से कि नवरात्रि आने से पहले ही उसका प्रभाव शुरू हो गया है। और इसीलिए नेपाल, जो कभी भारत का ही हिस्सा था अनऑफिशियली तो है ही, आज भी नेपाल भारत का हिस्सा, देवी सीता की नगरी है, आदि शक्ति की नगरी है। उनकी ऊर्जा ने टेक ओवर करना अब शुरू कर दिया है। इसीलिए नेपाल को महिला प्रधानमंत्री मिली है, पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है, वो भी जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड सीधे सीधे तो बिल्कुल भी नहीं है। और उनके पति कहाँ से संबंध रखते हैं? काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी से। बाबा विश्वनाथ की नगरी से। क्या आपको पता है उनके पति ने एक बार राजनैतिक कारण से नेपाल का प्लेन हाईजैक किया था, उसे बिहार में उतारा था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, गूगल पर सर्च करिएगा, पूरी स्टोरी मिल जाएगी। वो भी एक सेनानी ही हैं। माता लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, सफ़ेद उल्लू बहुत ही शुभ ऊर्जा का प्रतीक है। देवी सीता की नगरी है नेपाल, जिसको मिल गई है पहली महिला प्रधानमंत्री। छोटा सा ही संकेत है ये। और 13 तारीख से ही नेपाल में महिला शासन प्रारंभ हो गया है। 13 अंक जो भविष्य मालिका का विशेष अंक है, तो छोटा सा संकेत है, पर ये ही एक दिन विशाल रूप धारण करेगा। पूरी धरती को अब मातृशक्ति के संबल की ही आवश्यकता है, जो हिंसा और नफरत की अग्नि को शांत कर सके। तो शुरुआत हो गई है युग परिवर्तन की, शक्ति के राइजिंग की, सतयुग के अवतरित होने की। ईश्वरीय ऊर्जा कई क्षेत्रों से काम कर रही है। इसी का एक रूप ट्विन फ्लेम की माया को भी धरती लोक पर प्रकट करना था, जिससे राधा कृष्ण के रहस्य भी धरती पर फिर से प्रकट हो सकें। बाकी सत्य यही है कि एकमात्र राधा कृष्ण कहें या शिव शक्ति, ये ही परम ज्योति की दो ऊर्जाएं हैं, दो फ्लेम हैं, जो वास्तविक ट्विन फ्लेम है, जिससे सभी जीवात्माओं का शरीर बना है। बाकी सब ईश्वरी लीला और उनकी माया है।
ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ जिससे चेतना के रहस्य ब्रह्म का सत्य स्वरूप संसार में पुनः प्रकट और स्थापित हो सके। बाकी जो बिजनेस वाला कल्कि है उसकी चेतना जागृत नहीं है, उसकी कुंडलिनी भी जागृत नहीं है। वो ना तो ट्विन फ्लेम को समझता है, ना ही चेतना के रहस्यों को जानता है। वो मात्र कली की एक ऊर्जा है जो कल्कि की ऊर्जा से टकरा रही है, लोगों को माया के जगत में फंसाए रखने के लिए। पर सब कुछ पहले से निर्धारित है। हम सभी नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। इस युग की, वर्तमान युग की पॉलिटिक्स और बिजनेस, सेलिब्रिटी कल्चर, बाबा लोगों का कल्चर सब एक झटके में समाप्त होने वाला है। मातृ सत्तात्मक समाज, सनातन वैदिक जीवन पद्धति और पंच तत्वों की उपासना, अग्निहोत्र, प्रकृति और शक्ति की उपासना, उनका संरक्षण, सबको समान अधिकार, प्राणी मात्र से प्रेम, ये सब नए युग की एनर्जी है जो नए युग में डिवाइन एरा में होकर ही रहेगा। चिप लगाने वाला बिजनेसमैन कल्कि नहीं है, वो कलिदानों का डेविल गेम है। उसकी ब्लैक एनर्जी, उसकी काली माया का शीघ्र ही अंत होगा। शक्ति का वेग बहुत प्रबल है। कोई कलिदानों, शुक्राचार्य, असुर, कोई टिकने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। ये राइजिंग ऑफ कल्कि है, इमर्जिंग ऑफ सतयुगा है। जय भवानी, जय आदि शक्ति, हरिओम।